नमस्कार, मैं रिया जायसवाल आज आप सभी के समक्ष सड़क सुरक्षा की चुनौतियों और उसके निवारण पर कुछ चर्चा करना चाहूंगी। सड़क या मार्ग मनुष्य के जीवन का वह साधन है जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायक होता है। मनुष्य जब सुबह सुबह उठता है तो उसके मन में कई सपने होते हैं, कई लक्ष्य होते हैं और घर से बड़े खुश मन से जब वो निकलता है तो ये सड़क ही है जो जीवन के उतार चढ़ाव के जैसे हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाती है। परंतु मनुष्य की मंजिल, उसके सपने, उसका लक्ष्य बस वहीं समाप्त हो जाता है जब वो किसी सड़क दुर्घटना का शिकार होकर या तो शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है या फिर उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि ये सड़क नहीं है जलियांवाले बाग दिखाई देते हैं। तो आइए उन कारणों की हम और आप मिलकर विवेचना करें जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। अरे भाई, दुर्घटना भी दो कारणों से होती है, एक स्वयं की लापरवाही से और दूसरा सामने वाहन चलाने वाले की लापरवाही से। हेलमेट पहनकर गाड़ी ना चलाना, नशे की हालत में गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन इत्यादि पर बात करना। जी हाँ, ये वे कारण हैं जिसकी वजह से मनुष्य की जान खुद तो खतरे में पड़ती है और साथ ही साथ वो दूसरों को भी इसका भागीदार बना देता है। तो आइए उन कारणों की हम और आप मिलकर विवेचना करें जिसके कारण मनुष्य की जान खतरे में पड़ जाती है। वो स्वयं की जान का तो घातक होता ही है, परिणाम स्वरूप दूसरे व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचाता है। यदि आंकड़ों की बात करें तो सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं कहां होती हैं? हमारे भारत देश में होती हैं। तो मैं बता दूं कि हमारे भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे भारत की सबसे बड़ी समस्या यहां पर किसी को भी थोड़ी सी देर बर्दाश्त नहीं है। जरा सी देर होने पर या जाम होने पर लोग अपने वाहनों को ओवरटेक करके तेजी से आगे बढ़ाते हैं जिससे दुर्घटना होना निश्चित हो जाता है। अरे मैं यहाँ बैठे आप सबसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी विचार किया है कि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की अधिकतर मौतें क्यों होती हैं? नहीं किया होगा। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति खून से लथपथ पड़े तड़पते रहते हैं जिन्हें देखकर राहगीरों का हृदय द्रवित तो होता है, लेकिन पुलिस थाने के चक्कर के कारण वे उसे सहायता प्रदान नहीं कर पाते और फलस्वरूप एक बेगुनाह की जान चली जाती है। ऐसे ही एक और प्रकार की सड़क दुर्घटना का प्रकार हमें सड़कों पर आए दिन देखने को मिलता है कि कभी कभी वाहन चालक नशे की हालत में सड़क पर सो रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ा देते हैं और जिससे वे बेगुनाह हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाते हैं। इसीलिए मैं इस मंच के माध्यम से पुलिस विभाग से यह अपील करना चाहूंगी कि वे सड़क पर सो रहे बेघरों को रैन बसेरों में सोने के लिए प्रेरित करें जिससे किसी बेगुनाह की हादसे में मौत ना हो। अरे, नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले अक्सर ही हादसे का शिकार स्वयं होते हैं और दूसरों को भी करते हैं, जिससे घर पहुंचने वाले का इंतजार करने वाले की माँ, बहन, पत्नी, पिता के सपने चकनाचूर हो जाते हैं जब उसे किसी अपने की दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलती है। अरे, ऐसे नशे के लती लोगों का तुरंत चालान काटकर उनके वाहन को जब्त कर लेना चाहिए जिससे उन्हें पुनः गलती ना करने का सबक मिल सके। वो एक कहावत तो सुनी होगी ना आपने कि एक अच्छी सुरक्षा लाख गुना अच्छी होती है एक सॉरी से। अतः हमें जगह जगह समाचार पत्र के माध्यम से लोगों को जागरूक करना होगा कि यातायात के नियमों का अनुपालन ही जीवन को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, क्योंकि करना ही पड़ेगा भाई, ये जीवन उनका है। और 84 लाख योनियों में जन्म लेने के पश्चात मनुष्य को इस मानव जीवन का लाभ मिला है, इसे यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। वाहन चलाते समय किसी की थोड़ी सी असावधानी किसी के घर का चिराग, किसी के माथे का सिंदूर मिटा सकता है। अतः मेरी दृष्टि में तो सड़क सुरक्षा के नियमों का वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार करना चाहिए। अरे, मैं इस मंच के माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूं कि वाहन दुर्घटना में हमारा भारत देश सबसे आगे क्यों है? मेरी दृष्टि में तो समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर नियम बनाने वाले तो कम हैं, लेकिन उसे तोड़ने वाले पहले ही चले आते हैं और उसके लिए भी कोई शर्मिंदा होने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरी दृष्टि में तो किसी भी नियम को लागू करने के लिए विद्यालय सबसे अच्छा स्थल है। यहाँ पर छोटे छोटे नाटकों द्वारा प्रतियोगिताओं कराकर बच्चों में जागरूकता एकत्रित करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बच्चे जागरूक होंगे तो वे बड़े प्रेम से अपने माता पिता, अपने भाई बहन को समझा सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ यातायात के नियमों पर भी कड़ाई से ध्यान देना होगा। ध्यान दीजिएगा कि फिर से देखो दाएं बाएं अगर जो मोटर गाड़ी आए, कि फिर से देखो दाएं बाएं अगर जो मोटर गाड़ी आए, हॉर्न घंटी पड़े सुनाई तभी जरा रुक जाना भाई,
तभी जरा रुक जाना भाई। अतः महोदय, जान है तो जहान है, इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए जनता और पुलिस प्रशासन दोनों को एकजुट होकर यातायात के नियमों का प्रचार करना चाहिए। टीवी पर जैसे हर चीज का प्रचार हो सकता है, शराब का प्रचार हो सकता है, वैसे ही यातायात के नियमों का पालन हमें किस प्रकार करना है उसका भी टीवी में कार्यक्रम होना चाहिए। सड़कों पर नुक्कड़ नाटकों के द्वारा छोटी छोटी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उत्तरदाता को पुरस्कृत करने की योजना होनी चाहिए। अतः सभी व्यक्ति को अपनी जान प्यारी है, अपने माँ बाप प्यारे हैं, अपने भाई बहन प्यारे हैं। इसीलिए एक छोटी सी बात कहूंगी कि यदि रक्षाबंधन त्योहार के दिन सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के साथ साथ एक हेलमेट प्रदान करें तो क्या ये उनकी सुरक्षा का सबसे बड़ा स्रोत नहीं होगा? अतः मेरी दृष्टि में तो ये उनकी सुरक्षा का सबसे बड़ा स्रोत होगा। इसीलिए यहाँ पर बैठे सभी वाहन चालकों से मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि आप भी यातायात के नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इससे करने के लिए प्रेरित करें, जिससे हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो सके। क्योंकि यदि मिलकर, ध्यान दीजिएगा कि यदि मिलकर इस राष्ट्र यज्ञ में सब कर्तव्य निभाएंगे अपना, यदि मिलकर इस राष्ट्र यज्ञ में सब कर्तव्य निभाएंगे अपना, तभी वह दिन दूर नहीं जब दुर्घटना रहित देश होगा अपना, दुर्घटना रहित। इसी के साथ मैं बार बार यही कहूंगी कि आप भी यातायात के नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसे करने के लिए प्रेरित करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया